हाई स्कूल कक्षा 10 का हिंदी का ये पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हम लोग के सूरदास के पद का जो कुछ पंक्तियां दे रखी हैं, जो पद दे रखे हैं, उसका हम संदर्भ सहित यहाँ पे व्याख्या देखेंगे। जैसे कि सबसे पहला यहाँ पे पद्यांश दे रखा है, निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए, इसका काव्य सौंदर्य भी स्पष्ट कीजिए। पहला पद्यांश इस प्रकार से है, चरण कमल बंदो हरिराई डैश डैश बंदो तिहि पाई। यहाँ तक आपका पद्यांश है। इसमें आपको संदर्भ से व्याख्या करनी होती है, तो संदर्भ में क्या लिखना होता है आपको लिखेंगे। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से पद नामक के शीर्षक से उद्धृत है। ये लिखना आपका इम्पोर्टेंट है। जो भी आपके यहाँ पे कवि रहेंगे, रचयिता रहेंगे, उनका नाम अच्छे से इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखेंगे, और जिस ग्रंथ से लिया गया होगा, जिस ग्रंथ या पद से लिया गया उसको भी आप इन्वर्टेड कामा के अंतर्गत रख देंगे। उसके बाद आपको ध्यान रखना है, प्रसंग लिखने होते हैं। प्रसंग में लिखेंगे आप इस पंक्ति में किसके बारे में बात की गई है, किसकी महिमा की गई है, उसको आपको लिखना है। तो लिखेंगे, इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन करते हुए उनके चरणों की वंदना की है। अब आगे हम लोग देखेंगे व्याख्या। व्याख्या में सूरदास जी कहते हैं कि सूरदास श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करते हुए कहते हैं कि इन चरणों का प्रभाव बहुत व्यापक है। इनकी कृपा हो जाने पर लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ लेता है और अंधे को सब कुछ दिखाई देने लगता है। इन चरणों के अनोखे प्रभाव के कारण बहरा व्यक्ति सुनने लगता है और गूंगा जो है पुनः बोलने लगता है। किसी दरिद्र व्यक्ति पर श्री कृष्ण के चरणों की कृपा हो जाने पर वह राजा बनकर के अपने सिर पर राज्य छत्र धारण कर लेता है। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे दयालु प्रभु श्री कृष्ण के चरणों को मैं बार बार वंदना करता हूँ। काव्य सौंदर्य की अगर बात करते हैं तो काव्य सौंदर्य में आपको लिखना होगा, पॉइंट नंबर 1 है कि ईश्वर के चरणों की महिमा का वर्णन करते हुए उनके प्रति भक्ति भाव कोई शक्ति का महत्व बताया गया है। सेकंड में भाषा कैसी है, तो आपको पता है सूरदास जी ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं, अपनी कविताएं ब्रज भाषा में करते हैं, तो भाषा कैसी होगी इनकी, ब्रज भाषा होगी। जो शैली है यहाँ पे मुक्तक शैली का उपयोग किया गया। रस की बात करते हैं तो भक्ति की बात हो रही है यहाँ पे, तो भक्ति रस आ जाएगा। गुण क्या है, प्रसाद गुण यहाँ पे आएगा। अलंकार इसमें कौन कौन सा प्रयोग हुआ था है, तो यहाँ पे रूपक अलंकार आपको पुनरुक्ति, प्रकाश और अनुप्रास अलंकार देखने को मिलेगा। छंद की बात करते हैं तो ये गेय पद है। सेकंड आपका पद्यांश है, मैं अब की सब गाई डैश से प्रात जान में दे हूँ। इसमें प्रसंग आपका होगा, इस पद में जो संदर्भ होगा पूर्वत की तरह रहेगा। प्रस्तुत पद्यांश हमारी आपकी जो पाठ्य पुस्तक है कि हिंदी का किससे लिया गया, सूरदास के पद नामक पाठ से लिया गया, जिसके रचयिता कौन है, सूरदास जी हैं। प्रसंग में लिखेंगे, इस पद में श्री कृष्ण की माता यशोदा से किए जा रहे स्वाभाविक बाल हट्टास का यहाँ पे बाल हट का वर्णन किया गया है। व्याख्या में लिखेंगे, श्री कृष्ण अपनी माता यशोदा से हट करते हुए कहते हैं कि हे माता, मैं अपनी सब गायों को चराने के लिए वन में जाऊंगा। प्रातः होते ही अपने बड़े भाई बलराम के साथ गायें चराने चला जाऊंगा और तुम्हारे रोकने पर भी नहीं रुकूंगा। मुझे ग्वाल बालों और गायों के बीच में रहते हुए जरा भी भय नहीं लगता है। मैं नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज रात्रि में मैं जगता रहूँगा, सोऊंगा नहीं। कभी ऐसा ना हो कि सवेरा होने पर मेरी आँखें ही ना खुले और मैं गाय चराने ना जा सकूं। हे माता, ऐसा नहीं हो सकता है कि सब ग्वाले तो गाय चराने चले जाएं और मैं अकेला घर पे बैठा रहूं। सूरदास जी कहते हैं कि बालक श्री कृष्ण की बात सुन करके माता यशोदा उनके कहती हैं कि हे मेरे लाल, अब तुम निश्चित होकर के सो जाओ, प्रातः काल मैं तुम्हें गाय चराने के लिए अवश्य जगा दूंगी। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो इसमें है, इस पद में सूरदास के बाल चित्रण की अद्भुत प्रतिभा का दर्शन होता है। सेकंड है, श्री कृष्ण द्वारा गाय चराने की बाल हट की स्वाभाविक व सजीव अभिव्यक्ति की गई है। थर्ड पॉइंट है, भाषा इसमें ब्रज है।
शैली की बात करेंगे तो मुक्तक शैली, रस वात्सल्य रस यहाँ पे प्रयोग हुआ है। गुण की बात करेंगे तो माधुर्य गुण है, और अलंकार जिसमें अनुप्रास अलंकार है, और पद कैसा है, छंद कैसा है, गेय पद। तीसरा आप देखेंगे सखीरी मुरली डैश राग की डोरी, संदर्भ पूर्वक की तरह ही रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे इस पद में सूरदास जी ने बंसी के प्रति गोपियों की ईर्ष्या भाव को व्यक्त किया है। किस प्रकार से गोपियाँ मुरली से ईर्ष्या कर रही हैं, इसी के भाव को यहाँ पे इस पद के माध्यम से व्यक्त किया गया है। व्याख्या इस प्रकार से है, गोपियाँ श्री कृष्ण की बंसी यानी कि मुरली को अपनी बैरी सौतन समझती हैं। एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, हे सखी, अब हमें श्री कृष्ण की यह मुरली चुरा लेनी होगी, क्योंकि इस मुरली ने गोपाल को अपनी ओर आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है। श्री कृष्ण ने भी मुरली के वशीभूत होकर हम सभी को भुला दिया है। कृष्ण घर के भीतर हो या बाहर कभी क्षण भर को भी मुरली नहीं छोड़ते थे। कभी हाथ में रखते हैं तो कभी होठों पर तो कभी कमर में खोसते हैं। इस तरह से श्री कृष्ण उन्हें कभी भी अपने से दूर नहीं होने देते। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, बंसी ने कौन सा मोहनी मंत्र श्री कृष्ण पर चला दिया है, जिससे श्री कृष्ण पूरी तरह से उसके बस में हो गए हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपी कह रही हैं कि हे सजनी, इस बंसी ने श्री कृष्ण का मन प्रेम की डोरी से बांध करके कैद कर लिया है। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो यहाँ पे प्रस्तुत पद में सूरदास जी ने मुरली के प्रति गोपियों के मन में उठने वाले ईर्ष्या के भाव का सजीव और स्वाभाविक वर्णन किया है। गोपियाँ मुरली को अपनी सौतन समझती हैं, क्योंकि वह कृष्ण के अति प्रिय है। भाषा यहाँ पे ब्रज भाषा की बात हुई है। शैली मुक्तक और गीतात्म है। और रस की बात करते हैं तो श्रृंगार रस है। गुण है माधुर्य। अलंकार की बात करते हैं पुनरुक्ति प्रकाश, यहाँ पे है। सेकंड है अनुप्रास, और थर्ड है आपका रूपक अलंकार। छंद की बात करेंगे तो गेय पद है। शब्द शक्ति की बात करेंगे तो यहाँ पे लक्षणा दिखाई देती है। अगला देखते हैं, अगला आपका पद है ऊधो मोही ब्रज डैश हित जदु तात। संदर्भ आपका पूर्वत की तरह रहेगा। प्रसंग की बात करेंगे तो प्रसंग में बोला जा रहा है कि प्रस्तुत पद में उद्धव ने मथुरा पहुँच करके श्री कृष्ण को वहाँ की सारी स्थिति बताई, जिसे सुनकर श्री कृष्ण भाव विभोर हो गए। वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त करते हैं। इस पर वे उद्धव से अपनी मनोदशा व्यक्त कर रहे हैं। व्याख्या में लिखेंगे उद्धव द्वारा ब्रजवासियों की दीन दशा के बारे में सुनकर श्री कृष्ण जी भाव विभोर हो जाते हैं, उनके ध्यान में हो जाते हैं। वे उद्धव से कहते हैं कि मैं ब्रज को भूल नहीं पाता हूँ। वृंदावन और गोकुल के वन उपवन सभी मुझे याद आते हैं। वहाँ के घने कुंजों की छाया को मैं भूल नहीं पाता। नंद बाबा और यशोदा माया को देखकर मुझे जो सुख मिलता है वह मुझे रह रह कर याद आता है। वे मुझे मक्खन रोटी और भली प्रकार जमाया हुआ दही कितने प्रेम से खिलाते थे। ब्रज की गोपियों और ग्वाल वालों के साथ खेलते हुए मेरे सभी दिन हंसते हुए बीता करते थे। ये सभी बातें मुझे बहुत याद आती हैं। सूरदास जी ब्रजवासियों को धन्य मानते हैं और उनके भाग्य की सराहना करते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण को उनके हित की चिंता है और श्री कृष्ण इन ब्रजवासियों का प्रति क्षण ध्यान करते हैं। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो इसमें है पद में श्री कृष्ण के भावुक हृदय के सात्विक भाव की वंदना हुई है। अपने ब्रज प्रवास के विभिन्न कार्यों की याद श्री कृष्ण की व्याकुलता कर देती है, श्री कृष्ण को व्याकुल कर देती है। सूरदास भी ऐसे स्थानों पर द्रवित हो जाते हैं। भाषा की बात की जाए तो यहाँ पे ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली यहाँ पे मुक्तक है। रस की बात करते हैं तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार रस की बात हुई है। गुण यहाँ पे माधुर्य है। अलंकार अनुप्रास और विरोधाभास अलंकार यहाँ पे है। गेय पद जो छंद है गेय पद है। आगे देखते हैं, अगला पद है ऊधो जाहूँ तुम्हीं डैश तब न कहूँ मुस्काने।
संदर्भ जो आपका पूर्ववत की तरह रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे इस पद में गोपियाँ उद्धव के साथ परिहास करती हैं और कहती हैं श्री कृष्ण तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, वरन तुम अपना मार्ग भूलकर यहाँ आ गए हो। श्री कृष्ण ने तुम्हें यहाँ भेजकर तुम्हारे साथ मजाक किया है। व्याख्या इस प्रकार से गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि तुम यहाँ से वापस चले जाओ, हम तुम्हें समझ गई हैं। श्याम ने तुम्हें यहाँ नहीं भेजा है, तुम स्वयं बीच से रास्ता भूलकर यहाँ आ गए हो। ब्रज की नारियों से योग की बात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आ रही है? तुम बुद्धिमान और ज्ञानी हो, परंतु हमें ऐसा लगता है कि तुममें विवेक नहीं है, नहीं तो तुम ऐसी अज्ञानपूर्ण बातें हमसे क्यों करते हैं? तुम अच्छी प्रकार मन से विचार लो कि हमसे ऐसा कह दिया तो कह दिया, अब ब्रज में किसी अन्य से ऐसी बात ना कहना। हमने तो सहन भी कर लिया, कोई दूसरी गोपी इसे सहन नहीं करेगी। कहाँ तो हम अबला नारियां हैं और कहाँ योग की नग्न अवस्था। अब तुम चुपचाप हो जाओ और सोच समझकर बात करो। हम तुमसे एक अंतिम सवाल पूछती हैं, सच बताना। तुम्हें अपनी कसम है, जो तुम सच ना बोले। सूरदास जी कहते हैं गोपियाँ उद्धव से पूछती हैं कि जब श्री कृष्ण ने उनको यहाँ भेजा था उस समय वे थोड़ा सा मुस्कुराए या नहीं? ये अवश्य मुस्कुराए होंगे, तभी तो उन्होंने तुम्हारे साथ उपहास करने के लिए तुम्हें यहाँ भेजा है। काव्य सौंदर्य की बात की जाए तो यहाँ पे शपथ देकर के पूछने से गोपियों के मन में छिपी प्रेम भावना व्यक्त हुई है। गोपियाँ मानती हैं कि चतुर श्री कृष्ण ने उद्धव को प्रेम की शिक्षा प्राप्त करने के लिए ही ब्रज में भेजा है। यहाँ गोपियों की आक्रोश और तर्कशीलता का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। भाषा यहाँ पे ब्रज है। शैली की बात करते हैं तो मुक्तक शैली। रस यहाँ पे वियोग रस, वियोग श्रृंगार रस है। गुण यहाँ पे माधुर्य है। अलंकार की बात करते हैं तो अनुप्रास अलंकार है। छंद की बात की जाए तो यहाँ पे गेय पद है। अगला देखते हैं, पद इस प्रकार से है, निर्गुण कौन दे डैश सबय मति नासी। संदर्भ यहाँ पे पूर्ववत की तरह रहेगा। प्रसंग में लिखेंगे इस पद में सूरदास ने गोपियों के माध्यम से निर्गुण ब्रह्म की उपासना का खंडन तथा सगुण कृष्ण की भक्ति का मंडन किया है। व्याख्या इस प्रकार से, गोपियाँ ब्रह्म की अन्योक्ति से उद्धव को संबोधित करते हुए पूछती हैं कि हे उद्धव, तुम यहाँ बताओ तुम्हारा वह निर्गुण ब्रह्म किस देश का रहने वाला है? हम तुमको शपथ दिला करके सच पूछ रही हैं, कोई हंसी मजाक नहीं कर रही है। तुम यहाँ बताओ कि उस निर्गुण का पिता कौन है, उसकी माता का नाम क्या है, उसकी पत्नी दासियाँ कौन कौन हैं, उस निर्गुण ब्रह्म का रंग कैसा है, उसकी वेशभूषा कैसी है और उसकी किस रंग में रुचि है। गोपियाँ उद्धव को चेतावनी देते हुए कहती हैं कि हमें सभी बातों का ठीक उत्तर देना। यदि सही बात बताने में जरा भी छल कपट करोगे तो अपने किए का फल अवश्य पाओगे। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियों के ऐसे प्रश्नों को सुनकर ज्ञानी उद्धव ठगे से रह गए। उनका सारा ज्ञान गर्व अनपढ़ गोपियों के सामने नष्ट हो गया। काव्य सौंदर्य की बात किया जाए तो यहाँ पे ज्ञानियों का विवेक भी अज्ञानियों के तर्क के सामने शून्य होकर रह जाता है। सूरदास के निर्गुण ब्रह्म के प्रति अज्ञानता से भरी गोपियों के अद्भुत तर्क से हुई उद्धव की विचित्र मनोदशा का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया गया है। गोपियों के प्रश्न सीधे साधे होकर भी व्यंग्यपूर्ण हैं। यहाँ कवि की कल्पना शक्ति और स्त्रियों की अन्योक्ति के व्यंग्य करने की स्वभावगत प्रवृत्ति का बड़ा ही मनोरम वर्णन है। भाषा ब्रज है, शैली मुक्तक है, रस वियोग श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण और अन्योक्ति है, छंद के पद है। इस प्रकार से आप देखते हैं यहाँ पे आपका जो पद्यांश समाप्त होता है। आपके इतने पद्यांश थे, आगे कुछ और प्रश्न थे लेकिन इस पार्ट में हम लोग इतना ही करेंगे, उसके अलावा आपके लिए और इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अगर अच्छी लगी इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।